हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वेदर चेंज हो रहा है और वेदर चेंज होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा वायरल फीवर वगैरह चल रहा है। तो अगर आपको वायरल फीवर होता है तो आपकी रनिंग पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं इस सेम चीज़ से गुजर चुकी हूँ। मुझे भी लास्ट वीक फीवर हो गया था, जिसकी वजह से मेरी भी रनिंग पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ा है। तो कोशिश करिए कि अपना ध्यान रखिए और ऐसी चीजें मत खाइए, ठंडी चीजें वगैरह मत खाइए जिससे कि आपको वायरल फीवर वगैरह हो जाए और आपकी रनिंग पर किसी भी तरीके से फर्क ना पड़े। ऐसी कोशिश करिए। तो जल्दी से हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने योगी जी के भाषण में सुना होगा, उन्होंने हमें अब नए नए गिफ्ट दे रहे हैं वो हमें। तो जैसा कि हम सबको पता है कि पहले जो हमारी ट्रेनिंग पीरियड था वो 6 महीने का होता था, लेकिन अब उससे बढ़ाकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने 9 महीने का कर दिया है। पहले क्या होता था कि जो स्टार्टिंग में ट्रेनिंग होती थी वो पूरे 1 साल की होती थी। अब जैसे जैसे नई नई सरकारें आती गई, नई नई सरकारों ने अपनी अपनी मर्जी से ट्रेनिंग को कम कर करके 6 महीने का कर दिया था, लेकिन अब फिर से योगी जी ने उसको 9 महीने का कर दिया है। तो जो भी हमारी अब जॉब वगैरह लगने के बाद ट्रेनिंग होगी वो 9 महीने के लिए होगी। जो भी अलग अलग चरणों में हमारी ट्रेनिंग होती है आप सबको पता होगा। इसके अलावा हम सबको पता है कि ट्रेनिंग से लेकर रिजल्ट से लेकर और फिजिकल वगैरह से लेकर नए नए नोटिस आ रहे हैं। यहाँ तक कि खुद योगी जी जो हैं वो भी काफी सारी चीजें हमें बता रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं उस चीज से। तो इसके अलावा हमें ये सोच लेना चाहिए कि हमारा रिजल्ट काफी जल्दी आएगा और जो उसके बाद डीवीपीएसटी के बाद ट्रेनिंग वगैरह काफी जल्दी प्रोसेस होगा। एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं शायद, क्योंकि 13 जनवरी शायद से हमारे महाकुंभ शुरू है यूपी में, तो हो सकता है इसकी वजह से भी सारी चीजें काफी जल्दी हो रही हैं। इसके अलावा कुछ टाइम पहले आपने एक और न्यूज सुनी होगी कि जैसे पहले क्या होता था, जैसे कि जो भी पुरानी वैकेंसीज वगैरह अभी तक जो निकली थी उसमें जितने भी बच्चों का सिलेक्शन होता था उनकी जो ट्रेनिंग होती थी वो 2 टाइम होती थी। मतलब आधे बच्चों की पहले होती थी, आधे बच्चों की बाद में होती थी। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो 60,244 वैकेंसी निकली हैं, 60,000 के 60,000 बच्चों की ट्रेनिंग एक साथ होने वाली है और काफी सारी नई नई चीजें आ रही हैं इस बार वैकेंसी में निकलकर। जैसा कि नई चीज आई है कि जो पहले क्या होता था, जो ट्रेनिंग होती थी वो केवल यूपी पुलिस के जो ट्रेनिंग सेंटर वगैरह होते हैं केवल उन्हीं जगह होती थी। लेकिन इस बार एक और नई चीज आई है कि जो हमारी ट्रेनिंग होगी वो मिलिट्री और पैरामिलिट्री वाले जो ग्राउंड वगैरह होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, उनमें होगी। तो काफी लोग ये सोच रहे हैं कि क्या हमारी ट्रेनिंग हार्ड होगी। हाँ, मुझे भी लगता है ट्रेनिंग हार्ड होगी पहले के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले जो यूपी पुलिस की ट्रेनिंग होती थी, जितना मैंने लोगों से सुना है, काफी इजी होती थी, सब इजीली हो जाता था। लेकिन जब पैरामिलिट्री या फिर मिलिट्री की बात करते हैं उसकी जो ट्रेनिंग होती है वो थोड़ी सी हार्ड साइड चली जाती है। तो हो सकता है जो भी हमारे यूपी के अंदर या फिर अदर स्टेट्स वगैरह में भी जो भी पैरामिलिट्री के सेंटर्स वगैरह हैं उनमें हमारी ट्रेनिंग होगी। जैसे कि एसएसबी का है, सीआईएसएफ का है, सीआरपीएफ वगैरह के जो सेंटर्स हैं ट्रेनिंग के, उनमें हमारी ट्रेनिंग होगी। इसके अलावा मुझे तो एक डाउट ये भी है कि चूज कैसे किया जाएगा कि किसकी ट्रेनिंग यहाँ होगी, किसकी ट्रेनिंग यूपी पुलिस के सेंटर्स में होगी और किसकी ट्रेनिंग मिलिट्री पैरामिलिट्री के सेंटर्स में होगी। पता नहीं रैंडमली चूज किया जाएगा या फिर नंबर के थ्रू चूज किया जाएगा। जिनके ज्यादा नंबर होंगे वो यूपी पुलिस के सेंटर में होगी और जिनके कम होंगे बाहर होगी। मुझे पता नहीं है, मैं केवल एक अंदाजा लगा रही हूँ। अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा मैंने ये भी सुना है कि जो बच्चों की जो ट्रेनिंग होगी यूपी पुलिस में के सेंटर्स में होगी वो पढ़ाई में काफी हद तक अच्छे रहेंगे, लेकिन जिनकी बाहर जो ट्रेनिंग होगी वो फिजिकली ज्यादा फिट होंगे, बिकॉज उनको काफी सारी ऐसी चीजें भी सिखाई जाएंगी जो मिलिट्री के जो हमारे मिलिट्री में सिखाई जाती हैं। तो ये तो रही ट्रेनिंग की बात। तो जब ट्रेनिंग होगी तो तभी पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा अगर हम थोड़ी बहुत रनिंग की बात कर लें तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी रनिंग कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही, या फिर कुछ भी आपको अगर कुछ पूछना हो मुझसे या फिर अगर मुझे कुछ पूछना हो तो मैं भी आपसे कमेंट करके पूछ सकती हूँ। आपका कोई डाउट हो किसी भी चीज से लेकर तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी या फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई जरूर दूंगी। तो ये वीडियो मैंने इतनी सी बनाई थी थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि क्या क्या न्यू अपडेट चल रही है। लास्ट में आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। किसी की भी बातों में मत आइए। मैं अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो देख रही थी, नाम नहीं लूंगी मैं किसी का भी, वो कह रहे थे कि मुझे नहीं लगता कि 28 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा या फिर 30 तारीख तक 31 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, अगर हम ये बात करते हैं तो पता अभी किसी को भी नहीं है कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक डीवीपीएसटी होगा। लेकिन जो भी हम न्यूज सुन रहे हैं
एटलीस्ट उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी रनिंग तैयार रखिए। फालतू की बातों में मत आइए। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था, फालतू के कमेंट्स मत पढ़िए, फालतू की वीडियोस मत देखिए। आपको जो लगता है आप अपना काम करिए, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस मत होइए, ना ही किसी की बातों में आकर डिमोटिवेट वगैरह होइए। आपको पता है, आप इतने एजुकेटेड हैं, आप समझ सकते हैं कि आपकी रनिंग कितने टाइम में कंप्लीट हो सकती है, कितने टाइम में कंप्लीट नहीं हो सकती। अगर आपको लगता है कि आप 10-15 दिन की तैयारी करके ही रनिंग कंप्लीट कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको नहीं लगता, आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, तो रनिंग पर जाइए, फालतू की बातों में मत आइए। तो बस इतनी सी ही बातें करनी थी मुझे। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।